નમસ્તે વિદ્યાર્થીઓ, આજે આપણે હિન્દીમાં પાઠ 13 સ્વચ્છતા. હવે નામ ઉપરથી તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે આ પાઠમાં શું કહેવા માંગશે. હવે જો ચિત્ર તમે જો, ચિત્રમાં તમને જોવા મળે છે કે એક ભાઈ છે એ પોતાના બિલ્ડિંગમાંથી કેળાની છાલ ફેંકે છે, તો એ છોકરો તે ઉપાડીને ડસ્ટબિનમાં नाखे छे। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वच्छ भी रह सकते हैं। अभी इस इकाई में क्या कहा है कि यदि हम स्वच्छता रखते हैं, कहीं और गंदगी नहीं करते तो हमारा गांव स्वच्छ बन सकता है। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। एक अजय नाम का लड़का है, उसने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटे और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। आप देख सकते हैं चित्र में। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन के मन में सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उस एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। आप चित्र के आधार पर ही देख सकते हैं कि यह अजय है और अजय मोहन के जन्मदिन पर जा रहा है। वो चल रहा था कि उसके पर किसी ने केले का छिलका फेंका। उसने देखा तो यह कूड़ादान है। कूड़ादान यानी कि कचरा पेटी, उसमें उसने कूड़ा यानी कि केले की कचरा डाल दिया। तो उसने देखा कि सारा कचरा बाहर निकल गया है और उसमें मक्खी भी बैठी हुई है। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नलियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी से बदबू आ रही है। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। यहाँ अजय और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उससे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी, जिन पर बारी बारी मक्खियाँ आ जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारी मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका उसे साफ नहीं करती? अब वह मोहन के घर पर पहुंच गया। मोहन ने अपने माता पिता और दादी से उसे मिलाया और मेज पर जो खाना पड़ा था उस पर भी मक्खियाँ गिरी थी। इसलिए अजय ने मोहन से पूछा कि तुम्हारे मोहल्ला यानी कि यह विस्तार में इतनी गंदगी क्यों है? नगर पालिका वाले उसे साफ नहीं करते? अजय की माताजी ने कहा, बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उसमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं होती। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बताया। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत सी रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो, एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चलेंगे और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। ये देखिए, सारे बच्चे, ये अध्यापक यानी कि शिक्षक है, सारे बच्चे को लेकर अजय मोहन का मोहल्ला साफ कर रहे हैं। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता
बनाया, उसमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोगों बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में इतनी सहायता करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाओगे। अब आप शब्दार्थ देखो। स्वच्छता यानी कि सफाई, छिलका यानी फल आदि का आवरण, बदबू दुर्गंध बुरी गंध, उत्साह उमंग जोश, प्रथम पहला, कूड़ादान कचरा डालने का पात्र, दोष अवगुण यानी अपराध, उपहार भेंट, नजराना वस्तु, सप्ताह 7 दिन का समूह, मोहल्ला यानी कि गाड़ी।